श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान पूर्वक आप सुने। निश्चित मानिए जो भी उपासक साधना में चल रहे हैं, जिनको साधना करनी है, जिनको अभी जिनके हृदय में ये बात नहीं आई है कि मुझे भगवान को पाना है, लेकिन सांसारिक सुख शांति समृद्धि जो चाहते हैं वो भी बहुत ध्यानपूर्वक सुने। उनके लिए भी सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात आप ध्यान खोलकर सुन लें, भगवान के चरणों में ही अपार सुख है और भगवान के चरणों में ही धन वैभव सुख शांति सब कुछ है। इस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, और जब तक हम भगवान से विमुख हैं हमारी यही दुर्दशा होती रहेगी। बहुत लोगों को ये प्रश्न रहता है, कहते हैं कि मैं बहुत समय से जप कर रहा हूँ, और फिर वो अपनी परेशानी बताते हैं। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आप विश्वास करें या ना करें, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, जप कर ही नहीं रहे, और या फिर ऐसे ही वो जप भी कर रहे हैं और जप के साथ में वो कोई न कोई पापाचरण ऐसा कर रहे हैं जो उनका जप खा रहा है। निश्चित मानिए भगवान के जो बहुत समय से भगवान का जप कर रहा है, तो निश्चित मानिए उसके हृदय में कोई भी शिकायत नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। वो आप समझे किसका नाम वो जप रहा है, वो भगवान का नाम जप रहा। आप जो भी जिस भी शक्ति की नाम जप रहे हैं सब एक ही है, लेकिन मैं आप पर यहाँ पर कह रहा हूँ कि वो भगवान का नाम जप रहा है। वो हर जगह हैं, जितनी सामर्थ है सब उनकी चरणों से ही निकली है, और उनका आप नाम जप कर रहे हैं और फिर भी आप दुखी हैं, ये मानने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल आप विश्वास करें। देखिए मैं भी बहुत काल से नाम जप कर रहा हूँ, बहुत जानने वाले ऐसे हैं जो नाम जप कर रहे हैं। कई संतों को मैंने ऐसे देखा है जो नाम जप कर रहे हैं। आज तक शास्त्रों और वेदों में बहुत महिमा नाम जप की है। नाम जप करने वाला कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं दुखी हूँ। ये दुख नाम का शब्द हट जाता है। बड़े से बड़ा क्लेश हो, बड़े से बड़ा संकट हो, वो हंस के खेल ही खेल में वो उससे निपट लेता है। ये एक संसारी पुरुष कह सकता है कि हाँ मैं इतने दिनों से साधना कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं, भजन में क्या रखा है। बिल्कुल ये अश्रद्धा वाली बातें हैं, ये हो ही नहीं सकता। भगवान नाम जब कोई कर रहा है और वो ऐसा बोले, या तो वो नाम ही नहीं जप रहा है, और अगर जप रहा है तो फिर वो कोई बहुत बड़ा पापाचरण भी साथ में कर रहा है नाम के साथ साथ। निश्चित मानिए ऐसा नहीं है। भगवान नाम जप की अपार महिमा है, भगवान की अपार महिमा है। वो सर्वशक्तिमान हैं, वो सब जानते हैं। जितनी भी बुद्धियां हैं सब बुद्धियों के वो साक्षी हैं। आप कब क्या चाह रहे हैं, आपके अंदर की वृत्ति क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और क्या सोचेंगे, ये सब भगवान बराबर देखते रहते हैं। वो अंतर्दृष्टा हैं, हमारे अंदर ही हैं, बाहर भी हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड उन्होंने बना दिया। छोटे से छोटे कीट पतंगे से लेकर बड़े से बड़े पशु, बड़े से बड़े ये नदियाँ, ये पहाड़ पर्वत, पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, सूरज चंदा, क्या क्या भगवान ने नहीं बना दिया। और उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ संकल्प से ही भगवान संकल्प करते हैं, अपने हाथ होने लगता है। ये सब उनकी योग माया कर रही है। निश्चित मानिए वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान उन्हीं को याद करते हैं जो भगवान की याद करते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुन लें। भगवान का नाम जप करने वाला कभी भी निराशा भरे शब्दों को कह ही नहीं सकता। निश्चित मानिए, ये मैं अनुभव बता रहा हूँ जीवन का। भगवान का नाम जप, भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन जो भी भक्त कर रहा है,
वो कभी भी निराशा से युक्त वचन नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे भगवान की सानिध्य का अनुभव होने लगता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि हाँ भगवान हैं और हम पर उनकी दृष्टि है, मैं उनका नाम जप कर रहा हूँ और वो सुन रहे हैं। ये बात हमेशा उसे स्मरण में रहती है और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि नाम भगवान की कृपा से ही हमारा जीवन चल रहा है। ये निश्चित उसे समझ में आ जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित मानिए अभी आप नाम जप नहीं कर रहे हैं। देखिए, नाम जप करना भी बहुत कठिन है। ये जो बहुत लोग कहते हैं खूब नाम जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो साधक होंगे वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। नाम जप करना बहुत कठिन है, सरल नहीं है। नाम जप जब थोड़े समय तक आप करेंगे तो आपका मन ही उसमें नहीं लगेगा। मन ही आपको तरह तरह की भ्रांतियाँ, संशय खड़ा कर देगा। कभी कभी इतना भय दे देगा, कभी इतनी चंचलता ले आएगा, कभी निरी कामनाओं की बाढ़ ले आएगा। ये नाम जप से आपको हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मन नाम में लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे एकांत होना पड़ता है और एकांत ये नहीं चाहता, ये भोग चाहता है हमेशा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, आप में बहुत सामर्थ्य है। निश्चित मानिए भगवान का भजन करने में हम जो ये कमजोरी दिखाते हैं अपनी, निश्चित मानिए ऐसा नहीं है। देखिए, विषय भोगने में हमें सामर्थ्य कहाँ से आ जाती है? हमको जो अपना प्रिय विषय भोगते हैं तो कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है? उसमें हमारी शक्ति का भी क्षय होता है, उससे हमको मानसिक पीड़ा भी मिलती है। सब क्लेश ही क्लेश विषय भोगने में होता है, लेकिन हमें शक्ति आ जाती है और वही शक्ति का प्रयोग हम भगवान के नाम जप में नहीं कर सकते। अगर मन आपको जला रहा है फिर भी आप उसे लगातार जपें, कितना जलाएगा, कितना आपका सर दर्द होगा। बहुत सामर्थ्य है, कुछ नहीं होता। मेरी बात मानिए, नाम जप करने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मन सिर्फ भय की कल्पना करता रहता है, होता कुछ नहीं है। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ होता चला जाता है। बस आप अपने ही इस मन की भय से बचें और नाम निरंतर बढ़ाएं, नाम पर विश्वास करें, वो निश्चित आपको ऐसी सामर्थ्य देगा। देखिए, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप 8-8, 10-10 घंटे एक आसन पर बैठकर नाम जप कर सकते हैं, 12 घंटे तक कर सकते हैं। विश्वास करें, एक आसन पर बगैर कुछ खाए पिए आप कर सकते हैं। सामर्थ्य है। देखिए, यही सामर्थ्य जब हमारी विषयों में जाती है, जब ये जो मनमाने हम भोग भोगते हैं, तो उनमें देखिए कितनी शक्ति का, कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। वो ऊर्जा है तो आपकी ही, वो ऊर्जा कहाँ से आई? हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। हमारे पास ऊर्जा है, अभी क्रोध में हम क्या क्या कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के ऊपर भी कर जाते हैं। क्रोध में कहाँ से ये आवेश आ गया, कहाँ से ये शक्ति आ गई? सब शक्ति आपके अंदर है। बस नाम जप में इतना है कि मन आपको जलाता है, मन आपको वहाँ से हटाता है, तो हम सह नहीं पाते और हम छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं। आप उससे लड़िए, आप उसको ज़बरदस्ती लगाइए। ज्यों ही थोड़े ही दिनों में इसे रुचि मिलने लगेगी तो बगैर नाम जप किए ये रह नहीं पाएगा। कोई भी आपका सवाल अंदर नहीं रह जाएगा, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, कोई भी प्रश्न रह ही नहीं जाता। भगवान नाम जप जो करता है, संकीर्तन करता है, कोई भी उसका प्रश्न नहीं रह जाता। अंदर एकदम संतुष्ट हो जाता है, बाहर से भी संतुष्ट हो जाता है। खुद तो आनंद में रहता ही है, दूसरों को भी आनंद मग्न कर देता है, क्योंकि भगवान का नाम जप कर रहा है, जो सर्वसमर्थ हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हैं एक रूप में। एक अंश से हमारे अंदर है, एक अंश से आपके अंदर है, सब में वही हैं। उनका आप नाम जप कर रहे हो जो कड़कड़ में है। फिर कौन आपको हानि पहुंचाएगा? कौन आपको नष्ट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा मानने वाली बिल्कुल बात नहीं कि नाम जप कर रहे हैं और जीवन क्लेश में है, संकट में है, विकारों से भरा हुआ है, शिकायत कर रहे हैं कि बहुत जब से नाम जप हो रहा है और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल आप ये तो कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती क्या है? जो शास्त्र संत जिन आचरणों को रोकते हैं, जो यहाँ भी कानून के खिलाफ हैं, उनको ना करें।
निश्चित मानिए। आप अंदर ही अंदर सबके प्रति अच्छी भावना रख के नाम जप कीजिए। किसी भी जीव को मारिए ना, किसी जीव की हिंसा ना करिए। मांस, शराब, व्यभिचार, व्यभिचार कहते हैं परस्त्री, पर कुदृष्टि। मांस, शराब, व्यभिचार, चोरी और हिंसा, इस 5 महाअपराध जिनको कहे गए हैं, इनसे बचकर आप नाम जप करिए। देखिए जीवन में लाभ होता है कि मेरी बात गांठ बांध लेना, निश्चित लाभ होगा और आपको हृदय की शांति मिलने लगेगी। क्योंकि समूल पापों को नाम ही नष्ट करता है, और ज्यों ही पाप आपके नष्ट होंगे तो फिर आपके आनंद को कहीं से आना थोड़ी है, स्वयं वो अपने हाथ आपका आनंद प्रकाशित होने लगेगा। क्योंकि पाप का आवरण उस पर छाया हुआ है, वही तो हमें कष्ट दे रहा है। पाप ही ये कष्ट दे रहे हैं, उनका ही आवेश ये हमारे मन को बार बार जला रहा है, हमारे मन को चंचल कर रहा है, हमारे मन को कुमार्ग में ले जा रहा है। ये सब पाप कर्मों की ही चालें होती हैं, नाम इन्हीं को समाप्त करता है। बिल्कुल आप निर्मल हो जाएंगे अंदर से, और निर्मल हो जाएंगे तो प्रसन्न रहने लगेंगे। प्रसन्न रहने लगेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता ही चला जाएगा। किसी क्लेश को देखकर आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि भगवान की सामर्थ्य आपके साथ होगी। आपको डरने की किसी से भी ज़रूरत नहीं होगी। तो सभी साधकों से विश्वास